नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। पहला फ़ायदा, रियल एस्टेट का मूल्य समय के साथ बढ़ता है। अच्छी तरह से चुनी गई रियल एस्टेट उस दर पर सराहना करती है जो अक्सर समय के साथ ईयरली इन्फ्लेशन से आगे निकल जाती है। हाँ, मार्केट में समय समय पर सुधार होते रहते हैं और लोग गलत समय पर गलत संपत्ति खरीद लेते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि उचित मूल्य पर एक अच्छा घर खरीदना, इक्विटी बढ़ाने के लिए सुधार करना और फिर लाभ के लिए बेचना हमेशा एक बेहतर विकल्प होता है। यह रियल एस्टेट शेयर बाजार के कम कीमत पर खरीदे अधिक कीमत पर बेचे मंद्रा के बराबर है। दूसरी ओर रियल एस्टेट का हमेशा आंतरिक मूल्य रहा है। एक स्टॉक शून्य तक गिर सकता है, लेकिन एक संपत्ति एक भौतिक संपत्ति है जिसका मूल्य हमेशा कुछ न कुछ रहेगा। दूसरा फायदा, रियल एस्टेट लगातार नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है। किराए की संपत्तियां एक सुसंगत मंथली इनकम धारा उत्पन्न कर सकती है जिसे नकदी प्रवाह के रूप में जाना जाता है। यह आपके सभी बिलों का पेमेंट करने के बाद बचा हुआ पैसा है। आपकी संपत्ति स्थापित होने के बाद नकदी प्रवाह निरंतर आमतौर पर पैसिव इनकम प्रदान करता है, जिससे आप अपना व्यवसाय बढ़ाने, परिवार के साथ समय बिताने या नई अचल संपत्ति में पुनर्निवेश पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तीसरा फायदा, रियल एस्टेट संपत्ति बनाने का एक शानदार तरीका है। जब आप समझदारी से लीवरेज का उपयोग करते हैं तो आपके किराएदार व्यावहारिक रूप से आपके लिए संपत्ति खरीद रहे हैं। किराए का रेवेन्यू आपको हर महीने अपना कर्ज चुकाकर इक्विटी बनाने में मदद करता है। चौथा फायदा, रियल एस्टेट आपको नियंत्रण की भावना प्रदान करता है। रियल एस्टेट के साथ अन्य प्रकार के निवेशों की तुलना में आपके कुल फाइनेंशियल सफलता पर आपका अधिक नियंत्रण होता है। आप बोर्ड रूम में बैठकर उन प्रबंधन निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकते जो आपके इक्विटी के मूल्य को प्रभावित करते हैं। जब रियल एस्टेट निवेश की बात आती है तो आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस पर आपका बहुत अधिक नियंत्रण होता है। रियल एस्टेट में निवेश करने से आप जोखिम कम कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से अपनी संपत्ति बना सकते हैं। अब जान लेते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के नुकसान के बारे में। नंबर 1, रियल एस्टेट में निवेश के लिए फाइनेंशियल संसाधनों की आवश्यकता होती है। पैसा कमाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी। उन विशेषज्ञों के बारे में भूल जाइए जो दावा करते हैं कि अन्य लोगों के पैसे से अचल संपत्ति खरीदना आपको अमीर बना देगा। स्टॉक निवेश के विपरीत रियल एस्टेट निवेश में पर्याप्त फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। आरंभ करने के लिए किराए की इनकम को अनुकूलित करने के लिए आपको संपत्ति को ठीक करने और बनाए रखने के लिए डाउन पेमेंट, समापन लागत और धन की आवश्यकता होगी। आपके पास संपत्ति होने के बाद संपत्ति कर, बीमा, बंधक पेमेंट और संपत्ति रखरखाव जैसे आवर्ती शुल्क भी होंगे। नंबर 2, अचल संपत्ति खरीदने और बेचने में काफ़ी समय लगता है। आपको अपनी अचल संपत्ति के बारे में अध्ययन करने और उसका प्रबंधन करने में समय देना चाहिए। सीखने की अवस्था है और यदि आप नहीं जानते कि आप रियल एस्टेट में क्या कर रहे हैं तो आप बहुत सारा पैसा खो सकते हैं। इसके अलावा अपनी किराए की संपत्तियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने में बहुत समय लग सकता है। हालांकि जब आपकी किराए की संपत्ति के प्रबंधन की बात आती है तो कई व्यवसाय हार्ड लिफ्टिंग कर सकते हैं। तीसरा नुकसान, रियल एस्टेट एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ लंबे समय में मिलता है। आप एक ऐसी मूर्त संपत्ति खरीद रहे हैं जिसे नकदी की आवश्यकता होने पर आप आसानी से नकदी में नहीं बेच पाएंगे। घर बेचने में समय लगता है और लेन देन का खर्च स्टॉक बेचने की तुलना में अधिक होता है। चौथा नुकसान, रियल एस्टेट मुश्किल हो सकता है। किराएदार समस्याएं पैदा कर सकते हैं, आपका पैसा खर्च हो सकता है और अदालत में आपका बहुमूल्य समय बर्बाद हो सकता है। यदि आपके पास किराए की संपत्ति है तो आपका नकदी प्रवाह प्रभावित हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे किराएदार को किराए पर देते हैं जो किराया नहीं देता है, जब वे चले जाते हैं तो संपत्ति को खराब स्थिति में छोड़ देते हैं। पांचवा नुकसान, रियल एस्टेट के फायदे हमेशा मान्य नहीं होते। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपने जोखिमों के साथ आता है। गलत समय पर गलत संपत्ति खरीदना, आपकी संपत्ति पर दुर्घटना की स्थिति में पैसे मिलने में रुकावट, एक पेशेवर किराएदार के साथ फंसना जो जानता है कि कानूनी प्रणाली का कैसे लाभ उठाया जाए, ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां आप अत्यधिक तनाव में है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें कई रियल एस्टेट निवेशक फंस जाते हैं। अचल संपत्ति में निवेश करते समय आपको बाजार में मंदी, किराएदार मुद्दों, संपत्ति रिक्तियों, अप्रत्याशित मरम्मत और रखरखाव शुल्क और क्षेत्र के साथ आने वाले अन्य शुल्कों के बावजूद अपने ऋण पर मासिक पेमेंट करने में सक्षम होना चाहिए। किराए की संपत्ति खरीदने और उसका मालिक बनने से आप तुरंत अमीर नहीं बन जाएंगे। रियल एस्टेट पैसा बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इनका सही तरीके से उपयोग करें। आपको अच्छे रियल एस्टेट सौदों का पता लगाने, मूल्यांकन करने और खरीदने के कौशल में महारत हासिल करनी चाहिए। आपको ठेकेदारों, बैंकर्स, संपत्ति प्रबंधक और अन्य विशेषज्ञों की एक टीम को इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी जो उचित लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान कर सके। जैसे जैसे आपका किराए का पोर्टफोलियो बढ़ता है, आप ऐसे सिस्टम लागू कर सकते हैं जो आपकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता को कम करते हैं। जब रियल एस्टेट निवेश की बात आती है तो आपको सही निवेश निर्णय लेने में मदद करने के लिए हमेशा एक विश्वसनीय रियल एस्टेट सलाहकार को अपने साथ रखने की सलाह दी जाती है। चाहे वो पुणे के विकसित इलाकों जैसे खराड़ी, बानेर, बालेवाड़ी आदि में घर खरीदना हो या किफ़ायती या शानदार घरों के लिए अपने बजट के अनुसार संपत्ति ढूंढना हो। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में।